हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे और हम कर रहे हैं अपनी एनालिसिस की बुक। एनालिसिस की बुक में हमने पीछे वाले टॉपिक में देखा था कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ-साथ हमने देखा था कॉमन साइज की बैलेंस शीट क्या होती है। और वहां पर हमने सीखा था कि ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं और अगर मिसिंग में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरह से करा जाए। तो वो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसी का सेकंड वाला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत प्यारा पार्ट है। इस वाले पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कंपैरेटिव, टूल्स के अंदर कंपैरेटिव। लेकिन इस बार जो कंपैरेटिव होगा, वो किसके ऊपर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कंपैरेटिव हमने वहां सीखा, ऐसे कंपैरेटिव यहाँ होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस फर्क इतना होगा कि वहां पर हमने सीखी थी बैलेंस शीट और यहाँ हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है। कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर जो हमारी प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है, उससे हम कंपैरेटिव कैसे बनाएं। तो क्या इसमें कॉमन साइज भी होगा? जी हाँ, इसमें कॉमन साइज भी होगा। इसमें हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस भी सीखेंगे। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बैलेंस शीट में चीजें थी, ऐसी ऐसी इसमें होंगी। बिल्कुल वही चीज है। आपने वहां कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखी, यहाँ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आ गया। वहां आपने कॉमन साइज की बैलेंस शीट सीखी, यहाँ कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे वहां चीजें थी, ऐसे ऐसे यहाँ होंगी। और यहाँ पर भी एक फिल्म द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सीखेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का? जी हाँ, ये भी 4 नंबर का है। लेकिन शर्त ये है कि दोनों में से कोई सा एक होगा। या वो चॉइस में भी दे सकते हैं कि आप ये कीजिए, या एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, फिक्स। सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब देखते हैं अगर हम बनाना चाहें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। कभी कभी से इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी बोल देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन कंपैरेटिव के अंदर हम कंपेयर करते हैं कि यार ये दोनों चीजें मेरी किस तरह से होंगी। जैसे वहां कंपेयर करा हमने किसके ऊपर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के ऊपर। दोनों चीजों में आपको कंपेयर करना होगा और इसका फॉर्मेट बैलेंस शीट जैसे ही होगा, बिल्कुल। पहले आप लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, फिर कॉलम होगा नोट नंबर का, फिर 2023। 2023 का मतलब है जो प्रीवियस का डाटा होगा, आप उसे लिखेंगे। 2024 का मतलब होगा जो करंट ईयर का डाटा होगा, आप उसे लिखेंगे। देन उसके बाद चेंजेस, उसके बाद होगा परसेंटेज। जैसे पहले वाले कॉलम थे, कॉलम नंबर ए प्रीवियस ईयर का, कॉलम नंबर बी करंट ईयर का, कॉलम नंबर सी आप प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर को माइनस कर लेंगे, यानी बी में से ए माइनस कर लेंगे। देन कॉमन नंबर डी, आप सी की डिजिट को लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय ए का करेंगे। बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। लेकिन एक छोटी सी बात और है, आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट याद करना होगा। वहां पे तो बैलेंस शीट थी, आपने उठाया और छाप दिया, उठाया और छाप दिया, उठाया और छाप दिया। लेकिन यहाँ नहीं छापेंगे। यहाँ तो आपको ये फॉर्मेट एज इट इज याद करना होगा। और एक बात बताऊं, ज्यादातर पेपरों में अगर आप पिछले साल के पेपर उठाओगे ना, 10 सालों में, तो 10 सालों में 6 बार प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है। उसकी वजह क्या है कि बैलेंस शीट तो बनी बनाई है, वो तो आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन मेन चीज तो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर वन। रोमन नंबर वन सबसे ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड नंबर पे आएगा अदर इनकम। इन दोनों का टोटल जो होगा उसे बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। सेकंड और थर्ड को प्लस कर लेंगे। देन उसके बाद नंबर आएगा फोर्थ, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में नाम ए का लिखा है, मैंने नाम बी का लिखा है। यहाँ पर आपको एक एक्सपेंसिव भी दे सकता है, एक से ज्यादा भी दे सकता है, दो तीन चार पांच। जैसे सीलिंग एक्सपेंसेस, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे डेप्रिसिएशन वगैरह। जो भी उसने आपको एक्सपेंसेस दिए होंगे, आप उन एक्सपेंसेसों में ए बी से लिख के इनके नाम यहाँ लिख लेंगे, इनकी डिजिट को वहां लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस। आपके जितने एक्सपेंसेस सारे टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। देन इसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप थर्ड वाले पॉइंट में से अपना फोर्थ वाला पॉइंट माइनस कर लेंगे। यह वाला पॉइंट आपका फोर्थ का हो जाएगा, जो आपका टोटल निकल कर आएगा। लेस टैक्स। यहाँ पर आपको टैक्स की या तो परसेंटेज देगा या टैक्स की अमाउंट दे देगा, आपको उठा के यहाँ रखना है और माइनस करना होगा। और सबसे लास्ट में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि बिफोर के बाद अगर टैक्स माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये सातों की सातों बातें याद करनी है। सबसे पहले सीरियल वाइज, बीच में कोई भी गैप नहीं देंगे, एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे बीच में। ऊपर से जो स्टार्ट करेंगे नीचे तक कोई लाइन नहीं छोड़नी है। बस ध्यान ये रखना कि भैया मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, क्या एक्सपेंसेस, अगर एक से ज्यादा हैं तो मैं उतने नाम यहाँ लिखूं जितने मुझे एक्सपेंसेस दे रखे हों। अगर एक है तो एक लिखूं। कॉलम आपके अपने अपने ऐसे कैसे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ यार क्वेश्चन होगा कैसे। बैलेंस शीट में तो पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी उसने, तो यहाँ पर कैसे देगा। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होगा, क्या प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और कौन सी फर्म का? टाटा लिमिटेड।
क्या था, ईयर एंडेड 2024 और 2023, 2 साल के डाटा हैं। यहाँ पर पहले पर्टिकुलर है, फिर 2024 दिया है, फिर 2023 दिया है। वो ईयर कोई से भी आगे पीछे हो सकती है। आपको ध्यान से देखना कि कौन सी ईयर का डाटा पहले है। इन दोनों में जो प्रीवियस ईयर होगा वो पहले लिखा जाएगा, करंट ईयर बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ डिजिट क्या क्या है, उसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या है, एक्सपेंसेस, उसने बोला सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, अदर इनकम और टैक्स 40%। अब इसका मतलब है मेरे पास दो एक्सपेंसेस हैं, पहला और दूसरा दो। तो भैया जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो वहां ए और बी दो नाम लिख लूंगा। इस तरह से आपको ये बनाकर देगा क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर डिजिट दे रखी होंगी। अब आपको डिजिट को भरना होगा, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट बना लेंगे पूरा का पूरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पर दो कॉलम ए और बी दोनों एक्सपेंसेसों के लिए। तीन होते तो मैं तीन कॉलम बनाता। तो इसमें फिर आप भरेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस फॉर्मेट को याद कीजिए, क्योंकि भैया अगर ये आया तो आप क्या करेंगे फिर, तब तो याद करना पड़ेगा, तब तो आप छाप नहीं सकते। बैलेंस शीट तो आप निश्चित हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, आपने उठाना है और छापना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ सॉल्व क्वेश्चन को। मैं उठाता हूँ, क्वेश्चन यहाँ ले लिया, आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ ले लिया है, और अपना जो सॉल्यूशन है हम अपना आंसर यहाँ करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कि मेरे पास एक्सपेंसेस थे दो, तो मैंने क्या करा, एक्सपेंसेस के नीचे दोनों नाम लिख लिए हैं। पहला वाला नाम था मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। दूसरा मेरा था सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने नाम लिख दिया सेलिंग एक्सपेंसेस। ये आप सबसे पहले लिख लें, पूरा फॉर्मेट बना लें, और जो जो आपके पास एक्सपेंसेस का नाम थे उन एक्सपेंसेस को लिख लें। यहाँ तक तो कोई मुझे भी लगता है परेशानी नहीं आएगी आपके सामने। एज इट इज फॉर्मेट उतारा है मैंने। यहाँ देखता हूँ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 में और 23 में। पहले देखा मैंने 23 में है मेरे 10 लाख रुपए, मैं गया 23 में और मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दी 10 लाख रुपए की, आपने उठा के रखना केवल 10 लाख। अब 24 में है 15 लाख रुपए, हम आ गए 24 में, मैंने 24 में लिख दिए 15 लाख रुपए, जो मेरे 15 लाख थे मैंने उसे उठा कर रख दिया। आ जाते हैं आगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 लाख और 9 लाख, पहुंच गया, ये रहा आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। पहले वाले में मैंने लिखे 5 लाख जो मेरा था, और मेरे दूसरे वाले में जो थे मेरे थे 9 लाख रुपए, मैंने 9 लाख रुपए दूसरे ईयर में लिख दिए। आपको ईयर का ध्यान रखना है कि कौन कौन से ईयर के कौन से हैं। अगला आगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, पहले 1 लाख का था, अब है 1.5 लाख रुपए का, मैंने उठाया और यहाँ लिखा है अमाउंट 1 लाख रुपए, और दूसरे की अमाउंट लिख दी मैंने 1,50,000 रुपए। इसका मतलब हुआ कि आपको पहले वहां से उठा के चीजें यहाँ भरनी है। जैसे कि यह है अदर इनकम, अमाउंट है 2 लाख रुपए की और 1,80,000 की, तो आप आ गए अदर इनकम में, आपने लिख दिए 2 लाख रुपए यहाँ पर, और आपकी अमाउंट आ गई 1,80,000 की यहाँ पर, आपने 1,80,000 रख दिए। आ जाते हैं अब आगे, यहाँ लिखा टैक्स 40%, 40% टैक्स है, तो मैं आ गया टैक्स के ऊपर। मैंने कहा जी टैक्स जो लगेगा मेरा वो लगेगा 40%, लेकिन 40% जो लगेगा वो इस वाली अमाउंट पर लगता है जो आता निकल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर। पहले यहाँ से अमाउंटों को आराम से उसे भर लें। जब आप आराम से भर लेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है टोटल, मैंने इन दोनों का टोटल कर लिया 10 लाख और 2 लाख, मेरी दोनों के अमाउंट हो गए कितने की, 12 लाख रुपए की, मैंने 12 लाख यहाँ रख दिए। इसी तरह 15 लाख में मैंने 1,80,000 ऐड करे, और मेरा टोटल हो गया 16,80,000 रुपए का। सबसे पहले आप टोटल कर लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी है टोटल, टोटल एक्सपेंसेस, तो मैं दोनों एक्सपेंसेसों को टोटल कर लेता हूँ। 5 लाख और 1 लाख, मेरा टोटल हो गया यहाँ पर 6 लाख रुपए का। इसी तरह 9 लाख और एक, यहाँ पर हो गए 10,50,000 रुपए का टोटल। सबसे पहले आप अपना टोटल कर लीजिए, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। जब आपका टोटल आ जाएगा तो आपको निकालना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये कैसे निकालें, तो आप ये मान के चलिए आपका पहला वाला टोटल जो है वो है ए, और दूसरा वाला टोटल आपका क्या है, बी, और यहाँ पर आप ए में से माइनस कर दीजिए बी। इसका मतलब पहले वाले टोटल में से दूसरे वाले टोटल को माइनस कर लीजिए। 12 लाख में से 6 लाख चले गए, मेरी जो अमाउंट निकल के आ गई यहाँ पर कितने की निकल के आ गई, वो 6 लाख रुपए की। मैंने क्या कर दिया, आपके 12 लाख में से 6 लाख को क्या कर दिया, माइनस। इसी तरह मैं यहाँ गया 16,80,000 में से 10,50,000 माइनस कर दिए, तो जब 16 में से जाएंगे तो मेरे आ गया 6,30,000 रुपए का यहाँ पर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। पहले आराम से फॉर्मेट बनाइए, जब आपका फॉर्मेट बन जाए तो आराम से उस फॉर्मेट में सारी की सारी डिजिट भर लीजिए यहाँ से देख देख के, और फिर उसके बाद कीजिए आप पहले टोटल, पहला वाला टोटल कीजिए, फिर दूसरा वाला टोटल कीजिए। जब आपके टोटल हो जाए तो पहले वाले टोटल में से दूसरे वाले टोटल को माइनस कर लीजिए। आपका आंसर जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और इसमें लगा देंगे टैक्स 40%। अब इस 6 लाख का निकालना है 40% हमें, तो पहुंच जाती है रफ पे। हम रफ पे निकालते हैं सबसे पहले क्या चीज, टैक्स। टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई जो भी आपकी टैक्स की परसेंटेज होगी वो अपॉन 100। जैसे कि भी अभी हमने यहाँ देखा कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया वो आया 6 लाख का, और परसेंटेज है 40, तो मैंने यहाँ पे लिखी 6 लाख रुपए की अमाउंट। और मेरा टैक्स की परसेंटेज है 40, तो मैंने लिखा 40 अपॉन 100। अब आपकी 1220 से 20 कट गई, और आराम से मैंने कैसे काट दिया, 6 4 24, 2,40,000 रुपए का मेरा क्या निकल के आया, टैक्स। आप इस अमाउंट को टैक्स की जगह पे लिख देंगे लेस टैक्स में। कितने यहाँ पर, 2,40,000 रुपए आपने उठा कर यहाँ रख दिए। इसी तरह 6,30,000 का निकलेगा 40%। अब मैंने इस टैक्स को निकाला, मैंने कहा ये दूसरे वाले की अमाउंट है 6,30,000 रुपए, मल्टीप्लाई 40 अपॉन मैंने कर दिया 100। पहली जीरो से पहली जीरो कट हो गई, दूसरी से दूसरी जीरो कट हो गई, और आराम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 जीरो, तो ऐसे ही कैसे आ गई, ये 12 का 2 1 36 और 24 और 25, मेरा आ गया 2,52,000। ये टैक्स निकल के आया मेरा 2,52,000 रुपये। आप इस टैक्स को उठाइए और यहाँ लिख दीजिए 2,52,000 रुपीज। अब ये टैक्स आपने किसके ऊपर निकाला, जो आपकी अमाउंट बिफोर टैक्स की थी उस वाली अमाउंट पर आपने टैक्स निकाला। यहाँ लिखा है लेस, 6 लाख में से 2,40,000 कर दीजिए माइनस, अमाउंट आ जाएगी नीचे। आपकी जो अमाउंट आई वो निकल के आई आपकी 2,60,000 रुपए की अमाउंट, 2 लाख नहीं 3 लाख, आपकी अमाउंट निकल के आई 3,60,000 रुपए की अमाउंट। इस तरह से 6,30,000 से 2,52,000 माइनस कर दीजिए, और आपकी अमाउंट आ गई यहाँ पर 8, यहाँ पर हो गया 14 में से 5 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो आ गया 3,98,000। इस तरह से पहले अपने दो कॉलम सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद करना होगा, देन उसके बाद चीजों को भरना है, तब उसके बाद सॉल्व करना। यहाँ आपका हर कॉलम एक नंबर का है, पहले कॉलम का 1 नंबर, दूसरे कॉलम का 1 नंबर, चेंजेस का 1 नंबर, परसेंटेज का 1 नंबर। चेंजेस पहले की तरह सेम, बिल्कुल वैसे की वैसे ही। आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे बी में से ए वाला कॉलम, 15 लाख में से 10 लाख को माइनस कर लेंगे, आपका चेंजेस जो आ गया वो कितने का आ गया, 5 लाख रुपए का। आप 5 लाख यहाँ रख देंगे। 1,80,000 से 2 लाख गए, आपका चेंजेस आया माइनस के 20,000, तो आप ब्रैकेट में 20,000 रुपयों को दिखा देंगे। 16,80,000 से 12 लाख गए, आपका चेंज आ गया 4,80,000 का, आप उठाकर यहाँ रख देंगे। 9 लाख से 5 लाख गए, आपकी अमाउंट आ गई 4 लाख रुपए की। अब चेंजेस क्या सबका निकलेगा, जी हाँ, सभी का चेंज निकलेगा, जितनी भी डिजिट वहां दी है सभी का। जैसे 1.5 लाख में से 1 लाख गए, आपका जो है निकल के आया चेंज कितना निकला, 50,000 का, आप यहाँ 50,000 रुपए लिख देंगे। अब 10,50,000 से 6 लाख गए, आपका चेंज निकल गया 4,50,000 रुपए का। और अगला जो है आपका 6,30,000 से 6 लाख गए, आपका चेंजेस निकल के आया 30,000 रुपए का। नेक्स्ट 252 से 240 गए, तो आपका चेंजेस आ गया 12,000 रुपए का। और सबसे लास्ट में 398 से 360 गए, तो हमारा चेंजेस आ गया 38,000 रुपीज का। इस तरह से आप सभी के चेंज निकाल लें। अब आपके 3 कॉलम हो चुके हैं, पहले कॉलम का 1 नंबर, दूसरे कॉलम का 1 नंबर, और फिर तीसरे कॉलम का 1 नंबर। फॉर्मेट ध्यान से देखिए, फॉर्मेट में पहले भरना सीखिए, पहले 2 कॉलम सॉल्व कीजिए, फिर चेंजेस परसेंटेज तो पहले की तरह है जैसे कंपेरेटिव के थे। अब निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला वही जैसा पहला वाला था, एज इट इज रहेगा। निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज में हमने कैसे करा था, जो भी आपकी अमाउंट है यानी सी वाला कॉलम, मल्टीप्लाई 100, और आप यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे वो किसका करेंगे, प्रीवियस का। आप ये कह सकते हैं कि मेरी सी की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड मैं करूंगा ए के कॉलम का। उठाता हूं यहाँ पर, सबसे पहले देखता हूँ सी के कॉलम में अमाउंट 5 लाख और ए के कॉलम में है 10 लाख। तो आपकी पहले परसेंटेज जो निकलेगी फर्स्ट वाली, आप लिखेंगे 5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 और डिवाइड कर देंगे आप कितने का, 10 लाख रुपए का। और आराम से जीरो काट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आपकी जो परसेंटेज निकल गई वो कितनी निकल के आई, 50%। तो आपका फर्स्ट कॉलम जो आ गया उसकी परसेंटेज हो गई कितनी, 50%। देन आप सेकंड वाले पाएंगे, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस का मतलब जैसे वहां माइनस की वाली चीजों को ब्रैकेट में लिखते थे, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी उस परसेंटेज को ब्रैकेट में ही लिखेंगे। आपकी अमाउंट यहाँ 20,000 है और यहाँ पे है 2 लाख,
तो आप आ जाते हैं सेकंड वाले पर, आपने लिखे 20,000 रुपए, मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, और डिवाइड आपने कितने का कर दिया, 2 लाख रुपए का, जो आपके 2 लाख रुपए थे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कितने पैसे हैं, 20,000 माइनस के, और यहाँ अमाउंट कितने की है, 2 लाख रुपए की। तो आपने जीरो करनी चालू करी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपके पास आ गया 20, 20 में 2 का डिवाइड करा तो परसेंटेज कितनी आ गई, 10। आप उठाइए और अपनी परसेंटेज यहाँ पर कितनी लिख दीजिए, 10। अब ये परसेंटेज आप किस में दिखा देंगे, ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से आप सारी परसेंटेज निकालेंगे। 4,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड किसका करेंगे, 12 लाख का। 4 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख का। 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख का। 4,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख का। 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख का। इन सभी की परसेंटेज आपको निकालनी है। ध्यान रखना है कि आपका सी का कॉलम मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड आप किसका करेंगे, ए का कॉलम। तो परसेंटेज ध्यान ध्यान से निकालिए, सभी की पहले जीरो काट लीजिए और आराम से डिवाइड कीजिए। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए होमवर्क में, होमवर्क के लिए ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस किसका है, हमारा टाटा लिमिटेड। ये भी टाटा लिमिटेड का, आपको ईयर देखा है 31 मार्च 24 का और 23 का। यहाँ पर सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे ऊपर लिख लेंगे आप। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बिल्कुल ऐसे कैसे एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, दो एक्सपेंसेस है, पहला एक्सपेंसेस दे रखा है, दूसरा एक्सपेंसेस, या बिल्कुल ऐसे कैसे ही। साथ में अदर इनकम और टैक्स। इस बार टैक्स की रेट कितना दिया है, 50%। तो आपको ध्यान रखना 50% लगाएंगे। डिजिट वो 23 की और ये 24 की है, तो आप ध्यान रखेंगे ये वाले डाटा आपके प्रीवियस के हैं, ये वाले आपके डाटा करंट के हैं। आप सबसे पहले तो बना लेंगे फॉर्मेट। जब आप फॉर्मेट बना लेंगे तो दोनों एक्सपेंसेस का नाम यहाँ लिख लेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंसेस यहाँ गया और दूसरा वाला यहाँ आ गया। आराम से सभी डाटाओं के अंदर पहले प्रीवियस के डाटा भरेंगे, फिर करंट के डाटा भरेंगे। अब आपका जो टोटल निकल के आएगा, इस टोटल को आप ए मानेंगे। आपका जो दूसरा वाला टोटल था यहाँ पर ये ए, और ये वाला टोटल किसका है, बी का। आप यहाँ पर ए में से बी को क्या कर लेंगे, माइनस, बिल्कुल पीछे वाले की तरह। और ध्यान से निकालेंगे, पहले पहला वाला ईयर करेंगे, फिर दूसरा वाला ईयर कीजिए, फिर ध्यान ध्यान से चेंजेस निकालिए, फिर निकालिए परसेंटेज। और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन आएगा। तो झुले रहिए, एक बार फिर एक क्वेश्चन आपके लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेज दे रखी हैं। कैसे पढ़ते हैं, प्रिपेयर कीजिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। किसका है ये, टाटा लिमिटेड का ही। आपको जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंसेस, दूसरा एक्सपेंसेस, दो। अब क्या कहेंगे आप, तो वही पहले वाली बात हो गई जी, बिल्कुल पहले की तरह बात है। लेकिन यहाँ पर ये चेंजेस आ गया। क्या चेंज आया, पहली वाली अमाउंट आपकी कितने की, रेवेन्यू की 20 लाख रुपए की। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50% किसका, रेवेन्यू का। यानी कि जब आप ये वाला निकालेंगे अमाउंट, तो आप रेवेन्यू को लिखेंगे कितने, 20 लाख रुपए। और 20 लाख का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 50/100। जब आप 50/100 कर रहे होंगे तो दो जीरो से दो जीरो कटने के बाद आपका जो बैठेगा वो कितने का बैठ जाएगा, 10 लाख रुपए का। इसका मतलब हुआ कि आपको इस जगह पर डिजिट जो लेनी है वो कितने की लेनी है, 10 लाख। आपकी 10 लाख की डिजिट चलेगी। तो कभी कभी ऐसे लिख के भी दे देता है वो, जैसे कि यहाँ पर 50%, आप इसका 50% निकाल के यहाँ कर लेंगे। अब 16 लाख का 50% कितना हो गया, जी हाँ, 8 लाख। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे अमाउंट कितने की लेके चलनी है, 8 लाख की। आप रफली निकाल लें। आ जाते हैं 10% ऑन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। अब ये वाले जो अदर एक्सपेंसेस हैं, ये एम्प्लॉयज के 10% है। अब मेरा एम्प्लॉयज जो है वो कितना है, 10 लाख रुपए का। तो भैया 10 लाख का 10% निकाल रहा हूं मैं। जब एम्प्लॉयज का निकालूंगा तो 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई 10/100। मैंने जीरो काट डाली, 1 2 3। अब मेरा जो अमाउंट निकल के आई वो कितने की निकल के आई, 1 लाख रुपए की। इसका मतलब है इस जगह पर अमाउंट कितने की आ जाएगी, 1 लाख रुपए की। और कभी कभी इस तरह से भी डिजिट बनाकर दे देता है, जैसे यहाँ 25%। अब 8 लाख का 25% निकालना है। अब 8 लाख का जब आप 25% निकालो कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें ध्यान से ये देखना पड़ेगा, यार ऐसे तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो पहले वर्किंग नोट में आप रफ काम में इस चीज को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व कर लें तब उसे भरिए उठा के। तब आप पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाइए, और फॉर्मेट बनाने के बाद पूरा फॉर्मेट, और उसके अंदर अपनी सारी की सारी आपको डिजिट भरनी है। ये नहीं कि आप परसेंटेज लिख देंगे वहां पर, परसेंटेज नहीं लिखेंगे। जो आपकी अमाउंट की डिजिट निकल कर आएगी वो डिजिट, इसकी जगह पर कितने पैसे आएंगे आपके, 1 लाख रुपए।
इसकी जगह पर अब आपकी जो अमाउंट आई है वो कितने की आ गई? 10 लाख की। ऐसे उस तरफ करेंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत अच्छा सा आपके लिए। तो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन और। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। ध्यान से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोर्ड के पीछे वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन तो 2 बार आ चुका है कम से कम। किस तरह से है देखिए पढ़ते हैं। कहता प्रिपेयर कीजिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले उसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख। अब बोलता अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। किसका? टोटल रेवेन्यू का। अदर इनकम 60% ऑन रेवेन्यू। अब इसने बोला 60% रेवेन्यू का है। इनकम टैक्स 30%। ये तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगा देते हैं। इसकी तो बात हो गई खत्म। अब ये दो मेन का एक्सपेंसेस देखने हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं अदर एक्सपेंसेस। अगर मैं अदर एक्सपेंसेस निकालूंगा तो 60% रेवेन्यू पे निकालना होगा। मैंने क्या करा? मैंने लिखा रेवेन्यू की अमाउंट मल्टीप्लाई 60/100। अब मेरा रेवेन्यू जो है वो कितने का है? 5 लाख का। तो मैं अमाउंट ले लूंगा 5 लाख रुपए की और मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 कर दूंगा 100। जब मैं जीरो से पहले जीरो काट लूंगा और दूसरी से जीरो दूसरी। और मैंने 6 की मल्टीप्लाई 5 में करी। 6 पंजे 30 यानी कि 3 लाख रुपए आ गए। इसका मतलब है इस जगह पर मेरी अमाउंट जो होगी वो कितने की लिखी जाएगी? 3 लाख रुपए की। किसकी जगह पर? इसकी जगह पर अमाउंट आएगी 3 लाख रुपए की, जो मेरी ये निकल कर आई। अब ये जो है 20% है टोटल रेवेन्यू का। अब टोटल रेवेन्यू आपने पीछे देखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आप प्लस कर देते हो अदर इनकम। जो आपकी अदर इनकम होती है वो आप प्लस कर लेते हो। ये अमाउंट है मेरी 5 लाख रुपए की। और मेरी अदर इनकम जो निकल के आई है वो 3 लाख रुपए की निकली है। तो मैं 3 लाख रुपए इसमें क्या कर दूंगा? प्लस। इसका मतलब है मेरी अमाउंट जो बैठेगी वो कितने की बैठेगी? 8 लाख रुपए की। तो ये जो अमाउंट 8 लाख की होगी, हम इसे बोलते हैं क्या चीज? टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। किस तरह से? आपको पता है, आप सबसे पहले लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप यहां लिख देते हो अमाउंट। आपकी अमाउंट जो है कितने की है? 5 लाख रुपए। आप इसके बाद आते हो अदर इनकम में। आपने अदर इनकम के पैसे लिख दिए कितने? 3 लाख रुपए जो आपके निकले थे। तब आप यहां करते हो टोटल रेवेन्यू। आपकी जो टोटल रेवेन्यू हो गई वो कितने की हो गई? 8 लाख रुपए। आपकी 8 लाख आ गई टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। अब आपने जो क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का 20% निकालना है, यानी कि 8 लाख का 20%। मैंने निकाला क्या चीज? अदर एक्सपेंसेस। कौन सा? अदर एक्सपेंसेस। 8 लाख रुपए का मैं निकाल दूंगा 20%। 20/100। तो पहली जीरो से पहली जीरो कट हो गई, दूसरे से दूसरी। और 8 दूनी 16। मेरी अमाउंट आ गई 1,60,000। आपको इस जगह पर लिखने हैं 1,60,000। यानी कि आपको ये जो एक्सपेंसेस होगा, ये एक्सपेंसेस कितने का आएगा? 1,60,000 का। तो ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह आप वहां करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 20% रेवेन्यू। 16 लाख का 20% पहले निकाल के रख लेंगे। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद टोटल रेवेन्यू का 30% निकालेंगे। देन उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपके 1,60,000 जो अपने अदर एक्सपेंसेस में लिख लेंगे, यहां पर आ जाएंगे आपके 1,60,000 रुपए। अब आपका जो टैक्स था वो कितना था? 50%। तो इसे आप बाद में निकालेंगे। इस वाले कॉलम को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपका पहला वाला टोटल 8 लाख आ गया है। दूसरा टोटल, क्योंकि एक ही एक्सपेंसेस है, तो आपका ये टोटल भी कितने का रहेगा? 1,60 का ही रहेगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। अब आप इसे तो मान के चलेंगे आपका कॉलम ए। ये वाला कॉलम आपका हो जाएगा बी। आप ए में से कर देंगे बी माइनस, यानी कि 8 लाख में से 1,60,000 कर लेंगे माइनस। जब 1,60,000 माइनस कर लेंगे तो आपका टोटल हो गया 40,000। तो ये हो गया। और 7 में से बन गया आपका होगा 6,40,000। अब वो कहता है 50% लगाना टैक्स। इस अमाउंट का आप कितना लेंगे? 50%। 6,40,000 का 50% कितना हो गया? 3,20,000। आपका टैक्स हो जाएगा यहाँ पर 3,20,000 रुपए। आप 50% निकालेंगे 6,40,000 का और इसे कर देंगे माइनस। आप क्या कर देंगे यहाँ पर? लेस। 6,40 से 3,20 चले जाएंगे और आपका जो आंसर निकल के आएगा 3,20,000 का। तो एक कॉलम मैंने सॉल्व करा है। आप ध्यान से अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाली साइड बिल्कुल एज इट इज आप सॉल्व कीजिए। और इसे सॉल्व करने के बाद आप इस साइड में रखिए और फिर चेंजेस परसेंटेज निकालिए। तो देखते हैं ध्यान से। आप इसे करते नहीं करते हैं, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए।
तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो किस चीज का, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, कॉमन साइज का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो हमने कहा कंपेरेटिव, आपने कंपेरेटिव में इतने सारे क्वेश्चन करे, उम्मीद है आपकी सारे समझ में आ गए होंगे। बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादातर कंपेरेटिव आ जाता है, कभी कभी कॉमन भी आ जाता है। अब कॉमन कैसा होगा, जी हाँ कॉमन भी उसी तरह से होगा। कॉमन के अंदर भी हमें क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा जैसे पहले मिलता था, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन होगा। कहेगा आप प्रिपेयर कीजिए कॉमन साइज, बस फर्क यहाँ से पता चलेगा जब वो कहेगा आपको बनाना कॉमन साइज। कंपेरेटिव में तो आप चेंज और परसेंटेज निकालते थे, अब कॉमन में, जी कॉमन में दोनों परसेंटेज निकलती हैं, पहली भी और दूसरी भी। आपने करा था कंपेरेटिव, COMPARATIVE, और ये है आपका कॉमन, COMMON कॉमन। कंपेरेटिव में एम यानी कि केवल परसेंटेज निकलती थी एक, वहां पर चेंजेस साथ में चलता था। यहाँ एम तो सारी की सारी क्या निकलती हैं, परसेंटेज ही निकलती है। यानी आप एम से देख सकते हैं कंपेरेटिव, ये वैसे जुगाड़ बताया मैंने कि अगर कंपेरेटिव में एक एम है तो आप परसेंटेज निकालेंगे और साथ में चेंजेस चलेगा, और दो एम है तो यानी सारे परसेंटेज ही परसेंटेज निकलने, कोई चेंजेस नहीं है। तो एज इट इज मैंने वैसे जुगाड़ बता दिया आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि अभी ये कंपेरेटिव और कॉमन में क्या करना होता है। तो अब क्या कहता है वो, आपको कॉमन साइज के बनानी है और एक साल के डाटा दिए, जैसे कि बैलेंस शीट वाले में था एक साल के डाटा भी थे, 2 साल के डाटा भी मिल सकते हैं, 2 साल के डाटा है तो 2 साल की बनानी है, 1 साल के डाटा है तो 1 साल की बनानी है। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और साथ में अदर, यानी कि दो एक्सपेंसेस दे दिए। जब मुझे दो एक्सपेंसेस दे दिए तो मुझे ए और बी लिखना पड़ेगा, साथ में मेरे पास टैक्स भी है। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बनाता हूँ कॉमन वाले का। मैंने कॉमन वाले के लिए फॉर्मेट बनाया, सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम, सारी की सारी बात लिख ली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में दोनों के नाम लिख दिए, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो आपको एज इट इज ऐसा क्वेश्चन में छापना है, कितनी भी बातें दे रखी हो, बस ध्यान ये रखना कि भैया एक्सपेंसेस कितने हैं, एक है या दो। अब कॉलम लिया नोट नंबर का, जो भी ईयर या जो जिस कंपनी का नाम दिया हो उस कंपनी का नाम या आपको वो ईयर लिख लेना। अगर डाटा 1 साल के हैं तो आप 1% निकालेंगे, डाटा अगर 2 साल के हैं तो आप 2% निकालेंगे, जैसे कि आपने बैलेंस शीट में करा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे और वहां से आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि भैया कौन कौन सी बातें दी हैं मुझे, रेवेन्यू कितना है, इनकम कितना है, मटेरियल कितना है, जो जो बातें दी होंगी, रेवेन्यू के पैसे रेवेन्यू में आ जाएंगे, इनकम के पैसे इनकम में, जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस में, टैक्स के पैसे टैक्स में आ जाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे प्लस माइनस, आप इन दोनों को प्लस करके रख लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसमें से इस वाले को क्या कर देंगे माइनस, और फिर यहाँ क्या कर देंगे माइनस। कैसे करेंगे, जी हाँ करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ ले लिया, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। मैंने देखा सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए है, मैं आ गया और मैंने आराम से अमाउंट उठाया और 2 लाख रुपए लिख दिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। मेरा मेरा अगला नाम है अदर इनकम, मैंने अदर इनकम लिया और अदर इनकम के अंदर कितने पैसे लिख दिए, 15,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, मैंने यहाँ देखा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड अमाउंट है 1,10,000 रुपए की। आप आइए और 1,10,000 में अपने डिजिट को लिख दीजिए। अदर एक्सपेंसेस में मैंने लिख दिए 5,000 रुपीज उठाकर। लास्ट में दे रखा है इनकम टैक्स 40,000, और मैंने इनकम टैक्स की अमाउंट 40,000 रुपए की यहाँ पर लिख डाली। यानी कि जो जो डिजिट मुझे दे रखी थी उन डिजिटों को मैंने आराम से पहले भर लिया। अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले टोटल पे, मुझे यहाँ करना है टोटल, फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है टोटल, मैंने दोनों टोटल लिए, पहले में से दूसरा मैंने प्लस करा, मेरा जो मैंने करा टोटल 2 लाख में 15,000 प्लस करे, और मेरा टोटल हो गया 2,15,000 रुपए का। अब मैं आ गया दूसरे वाले टोटल पे, मैंने दोनों का टोटल करा, 1,10,000 और 5 लाख आ गए 1,15,000 रुपए। अब जी हाँ, पहले वाले टोटल में से दूसरा वाला टोटल करना है मुझे माइनस। मैंने सबसे पहले पहले वाले टोटल में छोटा सा अपने लिए लिख लिया ए, और दूसरे टोटल में यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ ए में ऐसे कर रहा हूँ बी माइनस, ये अपने लिए लिखा है मैंने, फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है जी। 2,15,000 में से 1,15,000 मैंने कर लिया माइनस, तो मेरी जो डिजिट निकल के आई वो कितने की निकली, 1 लाख रुपए की। मैंने 1 लाख रुपए उठाकर यहाँ पर रख डाले, क्या करा, मैंने इसमें से इसे माइनस करा और मेरी डिजिट इस जगह पर आ गई। टैक्स 40,000 का दे रखा है, तो मैंने 1 लाख में से 40,000 माइनस करे और मेरी अमाउंट कितने की आ गई, 60,000 रुपए की। मेरी अमाउंट कितने की आ गई, 60,000 की, 60,000। यहां तक तो हो गया कंप्लीट। अब निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालें, तो भैया परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले परसेंटेज निकालने के, मेरे पास अमाउंट है 2 लाख रुपए की, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, जब आप निकाल रहे होंगे कॉमन साइज की परसेंटेज, कॉमन साइज
और वो भी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपकी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड क्या नहीं, टोटल का नहीं होगा, यहाँ होगा रेवेन्यू का डिवाइड। आप यहाँ रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे। जब बैलेंस शीट होती है तो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस यानी कि टोटल का डिवाइड होता है। जब इनकम स्टेटमेंट होती है तो सबसे ऊपर रेवेन्यू का डिवाइड होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब आप यहाँ जब परसेंटेज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिजिट है सबसे पहले वाली वो है 2 लाख रुपए की, तो आप लिखेंगे 2 लाख रुपए फर्स्ट वाले में, जो आपकी डिजिट है 2 लाख, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड भी रेवेन्यू का सबसे ऊपर वाले का कितने का, 2 लाख का। इस तरह से आपकी पहली परसेंटेज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका रेवेन्यू भी 2 लाख रुपए और 2 लाख में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपकी इसकी परसेंटेज जो आ गई वो कितनी आ गई, 100%। अब अगला वाला है आपका 15 लाख, आपको 15,000 की निकालनी है। 15,000 रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जी 2 लाख रुपए का ही डिवाइड आप इसमें करेंगे, तो आराम से सबकी जीरो काट देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आपका कितना आया 15/2। जब 2 से काट देंगे तो 2 7 पॉइंट आपका हो गया जी 5%। आप यहाँ उठा के लिख देंगे परसेंटेज को, आपकी परसेंटेज आ गई 7.5। तीसरा आपका है 2,15,000 रुपए का, आप इस वाले पर आ जाएंगे, आप लिखेंगे तीसरे वाले का 2,15,000 रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का, 2 लाख रुपए का। आपको 2 लाख का डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको 215 में डिवाइड करना है 2 का। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार गया, 0 हो गया, 7.5 यानी 107.5, आपकी डिजिट आ गई 107.5%। इसी तरह आप निकालेंगे इस वाले का 1,10,000 का, तो जब आप 1,10,000 का निकाल रहे होंगे तो डिजिट रख देंगे अपनी 1,10,000 रुपए की नंबर 4 में, 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का, 2 लाख रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिसकी भी निकाल रहे होंगे सब में 2-2 लाख का डिवाइड होता रहेगा। 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए का, 1,15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 लाख रुपए का, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 लाख, 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 लाख, और सबसे लास्ट में 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 लाख। सबके अंदर 2-2 लाख का डिवाइड होगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर 1 साल की डिजिट है तो 1 साल का निकाल लेंगे भैया, 2 साल का तो 2 साल का निकाल लेंगे। लेकिन इन सभी में डिवाइड किसका होगा, रेवेन्यू का। जब आप कॉमन साइज के बना रहे होंगे तो रेवेन्यू का डिवाइड होगा। आप क्या फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू को डिवाइड करना होगा अपनी क्या निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। तो क्या 2 साल का भी आ सकता है, जी हाँ 2 साल का भी आ सकता है। किस तरह से होगा 2 साल का, देखते हैं। 2 साल का आपका क्या कहता है, कहता प्रिपेयर कीजिए कॉमन साइज, कौन सी, कॉमन साइज की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ईयर देखे इसने 24 और 23 के, और यहां पर आपको दे दिया इनकम टैक्स डिडक्शन, यहां दिया इनकम टैक्स। आपने देखा सभी क्वेश्चनों में यहां लिखा रहता है आपके पास, लेकिन इस बार टैक्स के पैसे यहां न लिखने के बाद कहां लिख दिए, ऊपर। तो जब आप क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें कि ऊपर भी कभी कभी लिखा जाता है। हम क्या करते हैं, ऊपर की लाइन को इग्नोर कर देते हैं, ऊपर की लाइन पढ़ी, कंपेरेटिव पहुंचा, काम खत्म हो गया। वहां पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो ध्यान से उन इन्फॉर्मेशन को देखना है, और ध्यान से ये देखना कि अब कैसे कैसे करेंगे। रेवेन्यू सबसे ऊपर आ जाएगा आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक हो गया पहला एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस दूसरा एक्सपेंसेस, यानी कि 2 एक्सपेंसेस हैं। इनकम आपकी जगह है 5% ऑन रेवेन्यू, ये 5% किस पे लगाना है, रेवेन्यू के ऊपर। आप इसका 5% निकाल के यहां रख लेंगे, जैसे कि यहां पर इसने बोला 50% ऑन रेवेन्यू, तो 50% किसका निकलेगा, इस वाली डिजिट का, आप इस जगह पर रख लेंगे। अब आपके पास 2 साल के डाटा हो गए। जब 2 साल के डाटा है तो कॉलम भी आगे 2 बनेंगे। आप पहले वाले साल की परसेंटेज निकालेंगे और दूसरे वाले की, पहले 2023 की फिर 2024 की। कभी कभी क्या होता है वो किसी फर्म का नाम दे देता है, अगर फर्म का नाम दिया हो तो फर्म के नाम से करेंगे, तो आप इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी कॉमन साइज वाला करा। अब वहां पर 1 साल के डाटा थे, यहाँ पर 2 साल के डाटा लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, आप आराम से इसे कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा, गैस कीजिए। जी हाँ, मिसिंग वाला। यहाँ पर 10% नहीं है, यहाँ पर है मिसिंग वाला। मिसिंग में क्या होगा, भी कोई सी भी एक डिजिट दे देगा आपको, कोई डिजिट आपको खाली, कि भैया इस डिजिट के पैसे बताओ कौन सी डिजिट आ रही है, जैसे कि हमने किसमें करी, बैलेंस शीट वाले में। ऐसे ही यहाँ पर दे देगा, वो कॉमन साइज का भी दे सकता है और कंपेरेटिव का।
लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भैया कंपैरेटिव के अंदर हम किस तरह से करते हैं, चेंजेस और परसेंटेज निकलते हैं और कॉमन वाले में सारी परसेंटेज निकलती हैं। कॉमन की परसेंटेज कैसे निकलती है? आसान है। कंपैरेटिव कैसा होगा वो ध्यान से देखना होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप का होगा। कहता है इस वाले क्वेश्चन में, कहता है प्रिपेयर कीजिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ये दे दिया मिसिंग में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों डैश हैं, अदर इनकम है, यहाँ पर अमाउंट है और यहाँ पर भी है, बाकी सारे कॉलम खाली हैं। टोटल रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है। कहता अदर एक्सपेंसेस में 10% ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि 10% जो है वो इस वाली डिजिट का है, यानी इस डिजिट का 10% यहाँ लिखा होगा। ये अमाउंट खाली है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स की 50% दी है लेकिन अमाउंट नहीं दी है, आफ्टर टैक्स दिया। तो कैसे सॉल्व करें? तो भैया ऐसा करते हैं, पहले नीचे से चलते हैं। उसने ये अमाउंट दिया तो करते हैं सॉल्व से। सबसे पहले देखते हैं, आप सबसे पहले अपनी कॉपी होगी तो उस पर ऐसे क्वेश्चन को उतार लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार लिया और यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 10% जो है वो अमाउंट हमारे किस चीज की है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की, यानी कि इस अमाउंट का 10% निकाला गया होगा। तो ये वाली अमाउंट मेरी रही होगी 100%। मैं कैसे करूं? तो मैं 70,000 में 10 की क्या कर लूं, मल्टीप्लाई। जब मैं 70,000 में 10 की मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इसका मतलब है मेरी ये वाली जो अमाउंट रही होगी वो रही होगी 7 लाख रुपए की। आप 7 लाख लिख लेंगे। इसी तरह से आप 87,200 में 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो अमाउंट रही होगी वो रही होगी 8,72,000 रुपए। ये आपकी डिजिट रही होगी। अब आ जाते हैं नीचे। इसका मतलब है मेरा पहला एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 7 लाख रुपए का, दूसरा एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस है 70,000 का, और मैंने इन दोनों को क्या करा होगा टोटल। तो मैं पहले इन दोनों को टोटल रख के यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे 7,70,000 का टोटल इस जगह रहा होगा, और इसमें से जब मैंने इसे ऐड करा होगा तो मेरा टोटल रहा होगा 200, 7 और 5 और 9, 9,59,200 का ये टोटल रहा होगा। अब मैंने क्या करा होगा, ये वाली डिजिट मेरी रही होगी ए की और ये वाली मेरी डिजिट रही होगी बी की, और ए में से मैंने माइनस करा होगा बी, तो मेरी अमाउंट ये निकल कर आई होगी। अब कहा ये वाला तो इसी के ऊपर हम क्या लगाते हैं, टैक्स। तो मुझे 50% लगाना है टैक्स इस अमाउंट का। तो 2,45,000 का पहले मैं 50% निकाल लेता हूँ, कितनी डिजिट निकल के आती है, और फिर मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ। तो मैंने पहले निकाला टैक्स। टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई जो भी आपकी टैक्स की अमाउंट होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरी जो है कितने की है, 2,45,000, और मेरी टैक्स की परसेंटेज है 50। मैंने कर दिया अपॉन 100, आराम से जीरो काटी, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट डाली, और 5 की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 2 जीरो हो गई। तो 5 2 22 का 2 5 2 10 10 और 2 12, मेरा टोटल आया 1,22,500। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नीचे की अमाउंट जो रही होगी वो रही होगी 1,22,500 रुपए की, और मैंने इसमें से 1,22,500 क्या करे होंगे लेस, तो मेरी अमाउंट नीचे ये आ गई होगी 1,22,500 रुपए की। इसी तरह मैं 2,60,800 का निकाल लेता हूँ 50%। तो मैं इसका 50% अगर करूंगा तो मेरा आ गया 1,30,400, मैंने इसका आधा कर लिया। जो डिजिट ऊपर है उसी को मैंने माइनस करा होगा, तो नीचे भी एज इट इज मेरी 50% डिजिट आई होगी अमाउंट, क्योंकि 2,80 60 में से मैं 1,30,400 माइनस करूँ तो अमाउंट ही आ जाती है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। मैंने ए में बी को क्या करा होगा, माइनस, तभी तो मेरी ये डिजिट आई होगी। तो मैं अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, यहां से ऊपर की तरफ जाऊं, तो मैं क्या करूं, 2,45,000 में इस 7,70,000 को अगर मैं प्लस कर लेता हूं, 2,45 में 770 को, तो मेरी एक ही डिजिट आ जाएगी। डिजिट आ गई 30, और ये हो गया मेरा 5 का 5 आ गया, और मैंने 4 और 7 को प्लस करा तो 1, और यहाँ हो गया 8 और 2 10, यानी कि 10,15,000 मेरे निकल जाएंगे अमाउंट। मैंने क्या करा, इस डिजिट के अंदर इस वाले को प्लस करा तो ऊपर की अमाउंट मेरी आ गई 10,15,000। अब मैं थोड़ा ऊपर को जाता हूँ, तो मेरी अमाउंट ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरा क्या आया होगा, टोटल ए। ए का टोटल जो आया होगा वो इन दोनों को मैंने क्या करा होगा, प्लस। जब मैंने प्लस करा होगा तो क्या करता हूँ, 10,15,000 में से 15,000 माइनस कर दूं, तो मेरी ऊपर की अमाउंट कितने की आ जाएगी, 10 लाख रुपए की। ठीक है। ऐसे इस तरफ आ जाते हैं। इस साइड में क्या करता हूँ, 2,60,800 में 9,59,200 को कर लेता हूँ प्लस, 2,60,000 में 9,59,200 को, तो मेरी डिजिट हो गई 0,0,0, 3 जीरो आ गई आपकी। यहाँ आपका हो गया जी 9 और 1 10, जीरो आ गया एक और।
यहाँ हो गया जी मेरा 6 और 6 12 का 2 1 हो गया, करीब 10 और 2 12, यानी 12,20,000। अब 12,20,000 से अगर मैं क्या कर देता हूँ 20,000 माइनस, तो मेरी अमाउंट आ जाती है यहाँ पर ऊपर। तो मैं 12,20,000 में से ये 20,000 माइनस कर देता हूँ, तो अमाउंट कितने की आ गई मेरी, 12 लाख रुपए की। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी डिजिट ऊपर से नीचे को लाते हैं, अगर सपोज कीजिए कोई डिजिट आप ऊपर से नीचे ला रहे हैं, वो आपकी प्लस हो रही है, तो आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो वो डिजिट प्लस की जगह क्या हो जाती है, माइनस की। इसीलिए जब हम डिजिट को ऊपर लेके जाते हैं, तो जो प्लस वाली डिजिट होती है वो जाती है माइनस की, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्लस की हो जाती है। तो ध्यान से सबसे पहला कॉलम सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा कॉलम ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। अब आप चेंजेस निकाल लेंगे पहले की तरह। चेंजेस में क्या करना है मुझे, चेंजेस पहले की तरह है, आप क्या करेंगे, जो बी वाला था उसमें से कर देंगे ए को माइनस, यानी कि 12 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिए। मेरा चेंजेस जो निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 2 लाख रुपए का चेंज निकल कर आ गया। अब मैंने 20,000 में से 15,000 माइनस करे, मेरा चेंजेस कितना आ गया, 5,000 रुपए का चेंज आया। 12,20,000 से 10,15,000 गए, तो 5,000 तो ये और दो ये, 2,05,000 का मेरा चेंज निकल कर आ गया। नेक्स्ट 872 से 7 लाख चले गए, आया 1,72,000 का मेरा चेंज निकल कर आया। 87,200 से 17,000 गए, तो मेरा आया 17,200 का चेंज। 9,59,200 में से 1,70,000 गए, जब 1,70 मैंने माइनस कर दिए तो मेरे हो गए 200, तो एज इट इज आ गए। ठीक है जी, 9 का आ गया 9, यहाँ है मेरे पास 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा 15, यानी कि 8, आपका आ गया 8, और यहाँ पर आ गया 8, यानी 1,89,200। 2,60,800 में से 2,45 चले गए, तो 800 तो आपके ऐसे इट इज आ गए। अब 60 में से 5 गया तो आ गया 5, और 6 में से 4 गए तो आ गए आपके 2, 25,000। 1,30,400 में से 1,22,500 चले गए, 400 ऊपर लिखा, 500 गया, जो आ गया 900, तो यहाँ पर आ गया आपका 9 में से गए 2 बचा 7, यहाँ रह गया 2 से 2 गया, खत्म हो गई की बात। इसमें से ये जाएगा सेम डिजिट, यहाँ जाएगी 7,900। अब आपका चेंजेस निकल चुका है। मेन कॉलम थे शुरू वाले दो, अब निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज की डिजिट आपकी एज इट इज है। कौन सा वाला तरीका है परसेंटेज निकालने का, जो पहले तरीका होता था। आप क्या करते थे परसेंटेज निकालने के लिए, जो भी सी की अमाउंट है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय ए का कॉलम। अब आपकी जो सी की अमाउंट है वो कितने की है, 2 लाख रुपए की, और ए का कॉलम कितने का, 10 लाख रुपए का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का, 10 लाख रुपए का। और पहले की तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपकी जो परसेंटेज निकल के कितनी आई, 20%। आप उठाएंगे और यहाँ पर कितनी परसेंट रख देंगे, 20%। इसी तरह आप किसके निकालेंगे, दूसरी वाली का, 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15,000, 2,05,000 परसेंटेज पहले की तरह निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी बात। फिल इन द ब्लैंक्स का किस तरह से क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन ध्यान से और देखिए और समझिए कि यार किस तरह से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। यहाँ डिजिट आपको दिए, रेवेन्यू है, अदर इनकम प्लस हो रही है, टोटल रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स है कितना, 50% टैक्स दे रखा। अब डिजिट आपको दिए, आपको क्या करना, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें, यहाँ से ऊपर से नीचे, तो आपको इसे क्या करना होता है, ऐड, और इसे क्या करना होता है, लेस, और फिर इसे क्या करना होता है, लेस। यानी अगर आप डिजिट ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो जो चीज प्लस है वो प्लस होगी, जो माइनस है वो माइनस होगी। लेकिन अगर आप डिजिट नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे होंगे, तो जो माइनस वाली है वो क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस, और प्लस वाली क्या हो जाएगी, माइनस, उल्टा। तो एक बार पहले ऊपर से देखते हैं, 15 लाख में 4 लाख में क्या करूंगा, ऐड, तो इसका मतलब है मेरी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर होगी 19 लाख रुपए की। अब 19 लाख में से मैं 15 लाख कर दूंगा माइनस, तो 4 लाख आ गए। अब 4 लाख का 50% टैक्स लगाना है मुझे। 4 लाख का 50% कितने, जी हाँ आधे, 2 लाख रुपए, यहाँ पर मेरे कितने आ गए, 2 लाख रुपए। अब जब 2 लाख माइनस हो जाएंगे तो नीचे आफ्टर टैक्स 2 लाख आ गए। इसी तरह यहाँ पर है, अब यहाँ तो मेरे पास डिजिट है नहीं, तो मैं उल्टा चलूंगा, मैं यहाँ से चलता हूँ उल्टा। जब ये मेरे 4,50,000 हैं, तो ये भी मेरे कितने रहे होंगे, 4,50,000 ही, क्योंकि मेरा ये टैक्स कितना है, 50%, वो भी उतना रहा होगा। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूँ, तो इस अमाउंट में इस अमाउंट को मैं उल्टा चल रहा हूं, तो क्या करूंगा, प्लस। तो मैंने 4,50,000 में 4,50,000 प्लस कर दिए, तो इसका मतलब है मेरी अमाउंट जो है कितनी कर रही होगी, 9 लाख, क्योंकि मैं चल रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। इस वाली डिजिट में मैं ऊपर से नीचे को चला था, ऊपर से नीचे, जब मैं ऊपर से नीचे चला था,
तो जो प्लस वाले थे प्लस, माइनस वाले थे माइनस, माइनस वाले थे माइनस। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इन दोनों डिजिटों को प्लस करा, 9 लाख रुपए आ गए। ठीक है जी। अब ये क्या है, माइनस, तो मैं क्या करता हूँ, इसे 30 लाख है, यहाँ है 9 लाख, तो मैं 30 लाख में से 9 लाख कर देता हूँ माइनस, और मेरी डिजिट जो हो गई वहां पर, यहाँ पर कितने की रही होगी, 21 लाख रुपए की। अब इसका मतलब है मेरे इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल है 30 लाख रुपए का। तो मैं 30 में से 20 को माइनस कर दूं, तो मेरी ये डिजिट जो रही होगी वो कितने की होगी, 10 लाख रुपए की। इस तरह से मेरे पहले दूसरे दोनों कॉलम सॉल्व हो गए। अब मुझे निकालना है चेंजेस। चेंजेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 लाख में से 15 लाख माइनस कर लेंगे, आपकी डिजिट कितने की आ गई, वही 5 लाख रुपए की, जैसे आप पहले करते थे। अब आपने 10 लाख में से 4 लाख माइनस करे, आपकी डिजिट कितने की आ गई, 6 लाख रुपए। 30 लाख में से 19 लाख माइनस करे, आपकी डिजिट जो आ गई कितने की आ गई, वो 11 लाख रुपए की। और ये आपको दे ही रखी है, 9 लाख में से 4 लाख गए, आपकी डिजिट कितने की आ गई, 5 लाख रुपए की। 450 से 2 लाख चले गए आपके, तो आपकी डिजिट आ गई 2,50,000 की। और परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन परसेंटेज निकालने का वही तरीका है। आप किस तरह से परसेंटेज निकालेंगे, जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो जो भी आपकी सी की डिजिट होगी वो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड आप किससे कर देंगे, ए वाली डिजिट का। यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 11 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 19 लाख। इन सभी की परसेंटेज पहले ही तो निकाल लेंगे। तो मेन दो कॉलम आप पहले पहला कॉलम कीजिए, फिर दूसरा कॉलम कीजिए, फिर तीसरा वाला कॉलम, ध्यान ध्यान से कॉलमों की प्रैक्टिस। इन्हीं क्वेश्चन को कॉपी पे उतारिए और दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और ध्यान से देखिए और समझिए कि आप किस तरह से कर पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 40 लाख रुपए का, लेस एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, अदर इनकम है, बाकी की डिजिट कोई नहीं दे रखी है, इसी तरह से यहाँ डिजिट है। अब आपको ध्यान से ये क्वेश्चन करना, आप किस तरह से अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए, देखते हैं आप क्वेश्चन किस तरह से कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये डिजिट खत्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपेरेटिव और कॉमन साइज की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ मिसिंग वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। मिसिंग वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ आ रहा हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।